अल-कस्साम ने इजरायली हेलीकॉप्टर को बनाया निशान, स्ट्रेला 2 एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया। नेगेव रेगिस्तान में लिटिल गाजा बनाकर आईडीएफ सैनिकों की ट्रेनिंग, हमास के सुरंगों में घुसने की ली जा रही है बाकायदा ट्रेनिंग। गाजा में शुरू हुआ ग्राउंड ऑपरेशन, इन्फेंट्री आर्मर्ड यूनिट का ऑपरेशन, हमास के ठिकानों के पास जाकर हमला किया गया। गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर भी इजरायल की बमबारी, भारी नुकसान की खबर। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने फिलिस्तीनी नेता के घर पर छापेमारी की, घर में सामान को तहस नहस किया गया। वेस्ट बैंक के ट्यूबास में एक घर की इजरायली सेना ने घेराबंदी की, फिलिस्तीनियों के साथ संघर्ष में 2 इजरायली घायल हो गए। मध्य गाजा में इजरायल की भीषण स्ट्राइक, गैस स्टेशन में आग लग गई, कई लोगों की मारे जाने की खबर। गाजा पर हमले का थोड़ी देर पहले का वीडियो सामने आया, एयर स्ट्राइक में इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी, धमाके से कई इमारतों को भारी नुकसान की खबर। गाजा में 24 घंटे में इजरायल के रिहायशी इलाके में भीषण बमबारी, 800 से ज्यादा लोगों की मौत। फिलिस्तीन का दावा, इजरायली हमले में गाजा में 6500 से ज्यादा लोगों की मौत, 17400 से ज्यादा घायल। तेल अवीव के निशान लेजियन में हमास का रॉकेट से हमला, पूरे इलाके में दहशत, हमास ने जारी किया वीडियो। रिशान लेजियन इलाके में हुए रॉकेट हमले में बिल्डिंग का एक पूरा हिस्सा गिर गया, इजरायल पुलिस ने जायजा लिया। गाजा में भीषण हमले के बाद सामने आया तबाही का मंजर, चारों तरफ दिखा मलबा, खंडहर में तब्दील हो गई इमारतें। हिजबुल्लाह का इजरायल पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से बड़ा हमला, एयर डिफेंस ने हमले को नाकाम किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमला किया गया, इजरायल ने निगरानी चौकियों को निशाना बनाए, भारी नुकसान की खबर। हिजबुल्लाह का उत्तरी इजरायल पर हमला, मोशाव डोवेव में दागी गई एंटी टैंक मिसाइलें। हमास की तरफ से बड़े हमले की आशंका, सेंट्रल इजरायल और अशदोद में भी अलर्ट, बज रहे सायरन। गाजा के शैजिया में अल वफा अस्पताल के पास भीषण बमबारी हुई, जानमाल का भारी नुकसान। गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमले को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, कहा जांच में इस्लामिक जिहाद का हाथ होने के पूरे सबूत नहीं है। गाजा के आसपास के अस्पतालों में मदद पहुंची है, खान यूनिस के नासिर अस्पताल में भेजी गई दवाइयां। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा गाजा में अस्पतालों की स्थिति अब भी काफी चिंताजनक, मदद भेजने का ऐलान किया गया। गाजा में इजरायली हमले में अभी तक 50% घर तबाह, 1 लाख घरों को नुकसान पहुंचा, 77 सरकारी इमारतें नष्ट हो गई। इजरायली सेना का अल बिरह के साथ मरहबा पर विध्वंसक प्रहार, इजरायली सेना की गाड़ियों का काफिला जाता हुआ नजर आया। जॉर्डन के रवैये के खिलाफ इराक में जोरदार प्रोटेस्ट, सब्सिडी वाले तेल की सप्लाई बंद करने का फैसला लिया गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने भूमध्य सागर में यूएस बेड़ा HG-47B को तैनात किया, जरूरत पड़ने पर कर सकता है इस्तेमाल। यरूशलेम में इजरायल की बड़ी कार्रवाई, हमास समर्थकों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी, सर्च ऑपरेशन जारी। तेल अवीव पर मिसाइल हमले से पहले हमास ने रेडियो पर चेतावनी दी, कहा तेल अवीव को जलाकर रख देंगे। गाजा प्रशासन का बड़ा दावा, कहा इजरायली जेट अस्पताल और पत्रकारों के परिवारों को कर रहे टारगेट। गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक में अल जजीरा के पत्रकार के घर पर बमबारी, पत्नी, बेटे और बेटी की मौत हो गई। गाजा में फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा दल ने मलबे से एक बच्चे को निकाला जीवित, हमले में तबाह हुई थी पूरी इमारत। ईरान के विदेश मंत्री न्यूयॉर्क पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। इजरायल हमले से अल नस्र शहर में भारी नुकसान हुआ, तबाही की तस्वीरें सामने आई। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजरायल की वॉर कैबिनेट की बैठक, हमास को खत्म करने पर रणनीति को तैयार किया गया। नेतन्याहू का बयान, कहा इजरायल के सामने अब सिर्फ 2 लक्ष्य है, हमास की सैन्य क्षमता को खत्म करना, बंधकों को हर हाल में छुड़ाना। गाजा के लिए ब्रिटेन ने भेजी मानवीय मदद, ब्रिटेन से मदद लेकर पहुंचा C-17 विमान, ब्रिटेन से मिस्र पहुंचा 21 टन सामान। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले का वीडियो सामने आया, इराकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली। हमास को मिल रहे फंड पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका, मिडिल ईस्ट के देशों पर डाला जा रहा है दबाव। जापानी विदेश मंत्री ने इजरायली राजदूत से मुलाकात की, जंग रोकने और गाजा के लोगों की मदद पर बात हुई है।
संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी प्रतिनिधि माजिद बामिया का बयान, कहा उस मौत से कैसे बचे जो आपके आसपास हर चीज को मार देती। गाजा जंग पर यूरोपीय संघ की बैठक, जंग रोकने और पीड़ितों की मदद पर चर्चा हुई है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा, हमास के लड़ाकों ने ईरान में ली हमले की ट्रेनिंग। 7 अक्टूबर को हुए हमले से नया वीडियो सामने आया है। हमास के लड़ाकों को आईडीएफ ने घेर रखा है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान का बड़ा बयान, कहा बड़े युद्ध की तरफ जा रही है पूरी दुनिया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का बड़ा बयान, कहा हमास आतंकी संगठन नहीं, अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। हमास पर तुर्कियों को इजरायल का जवाब, कहा एर्दोआन के बयान से नहीं बदलेगी सच्चाई, हमास का आतंक पूरी दुनिया ने देखा। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला की इजरायल से तुरंत जंग रोकने की अपील, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात के दौरान अपील की गई। खामनेई के बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को वार्न कर दिया है, जंग में कूदा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जंग के बीच रूस की बहुत बड़ी एटमी तैयारी, रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल चलाने का टेस्ट किया। रूस के साथ चीन की भी एटमी तैयारी, एटमी हथियारों से लैस पनडुब्बी लॉन्च की गई।